जय श्री राम साथियों, मैं संजय स्वामी वास्तु ज्ञान में आज आपको बताऊंगा। हम कई बार अपना जो मकान है वो वास्तु के अनुसार बना लेते हैं, उसके बाद भी घर में अनेक प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। साथियों, इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा भूमि की एनर्जी। हम जिस प्लॉट पे अपना मकान बनाते हैं, यदि उस भूमि की एनर्जी नेगेटिव है तो याद रखें, संपूर्ण वास्तु के अनुसार घर बनाने के बाद भी गृह स्वामी को अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। हमारी भूमि की एनर्जी जो नकारात्मक हो जाती है उसका कारण है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब है जिस भूमि में यदि सल्ले हड्डियां दबी हुई हैं, हड्डियों का कारण होता है कई बार हम जिस प्लॉट के ऊपर मकान बनाते हैं उस प्लॉट में ध्यान नहीं देते, वहां पे कई बार मरे हुए पशु दबा दिए जाते हैं और हम वहां पे अपना मकान बना लेते हैं। यदि मकान में 6 फुट की गहराई तक हड्डियां दबी हुई हैं तो वो अपना 100% प्रभाव देंगी। 6 फुट से नीचे की गहराई में यदि हड्डियां हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई नया मकान बनाएं तो उसमें हमें साफ मिट्टी डलवानी चाहिए, और यदि हम मकान को ऊंचा नहीं उठा सकते तो वहां पे हमें कुछ फुट की मिट्टी को निकलवा के उसमें नई मिट्टी डलवानी चाहिए। जिन भूमि में नकारात्मक एनर्जी होती है वहां पे हमें वास्तु का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी भूमि नकारात्मक है और हम उसको सकारात्मक कैसे करें? यदि मकान में संपूर्ण वास्तु करने के बाद भी घर में बीमारियां, परेशानी, आर्थिक नुकसान हो रहे हैं तो इसका मतलब है भूमि की ऊर्जा नकारात्मक है। इसको सकारात्मक करने के लिए सबसे पहले हमें जो मुख्य उपाय करना चाहिए, नंबर 1, आपको गौशाला की मिट्टी, फिटकरी, साबुत नमक, भीमसेनी कपूर, ये सभी चीजें अपने घर की नींव में दबानी चाहिए। और घर के अंदर भी यदि आपका प्लॉट है तो उसमें भी आपको 2-3 जगह पे 1-1 फुट की गहराई का गड्ढा खोद के उसमें ये वस्तु दबानी चाहिए। दूसरा, आपको गंगाजल और गोमूत्र है उसका छिड़काव घर में कम से कम 41 दिन तक लगातार करें। तीसरा, जो पीली सरसों है आपकी, उसका छिड़काव घर में कम से कम 91 दिन तक करें। उसके बाद हमारे जैसे जैसे भूमि की एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे और आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथियों, वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भाग्य का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि यदि हमारा भाग्य सही नहीं है या हमारा भाग्य यदि खराब है तो हमें कई बार ऐसी भूमि मिल जाती है जिसमें भूमि की एनर्जी क्या होती है, नकारात्मक होती है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जय श्री राम साथियों।